गुड इवनिंग बच्चों। आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 38 पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यौगिक सूक्ष्मदर्शी या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 38 कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसको कहेंगे यौगिक सूक्ष्मदर्शी या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ये डायग्राम है। इस माइक्रोस्कोप में दो कॉन्वेक्स लेंस होता है। माइक्रोस्कोप में दो कॉन्वेक्स लेंस होता है। दो कॉन्वेक्स लेंस होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कॉन्वेक्स लेंस होता है। पहले लेंस को ऑब्जेक्टिव कहते हैं यानी अभिदृश्यक, और दूसरे लेंस को आईपीस कहते हैं यानी नेत्रिका। आईपीस के पास ये आंख लगाकर हम प्रतिबिंब को देखते हैं। तो यहां पर दो कॉन्वेक्स लेंस होता है। पहला लेंस है ऑब्जेक्टिव और दूसरा लेंस है आईपीस। एक को कहते हैं अभिदृश्यक और दूसरे को कहते हैं नेत्रिका। अभिदृश्यक जो होता है ये एक छोटा कॉन्वेक्स लेंस होता है, जबकि नेत्रिका ये एक बड़ा कॉन्वेक्स लेंस होता है। अभिदृश्यक कैसा लेंस होता है? स्मॉल। इसका फोकल लेंथ कम होता है नेत्रिका से, और इसका एपर्चर मतलब ये जो इसका लेंथ है, डायमीटर जो है, वो नेत्रिका से कम होता है। यानी ऑब्जेक्टिव कैसा लेंस है? स्मॉल। और आईपीस कैसा लेंस है? बड़ा लेंस है। ऑब्जेक्टिव का इस लेंस का फोकस दूरी और एपर्चर नेत्रिका की तुलना में कम होता है। दोनों लेंस के बीच के दूरी को हम एडजस्ट कर सकते हैं। चूंकि यह दोनों लेंस, ये बीच में जो लाइन गया है इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। इस लाइन को हम एक ट्यूब भी कहते हैं, ट्यूब। इसी लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस भी कहेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। तो एक ट्यूब होता है, उसी ट्यूब पर इस दोनों लेंस को फिक्स कर दिया जाता है, और इस दोनों लेंस के बीच के दूरी को हम बदल सकते हैं। हम चाहे तो इस लेंस को आगे खिसका सकते हैं, चाहे तो इस लेंस को हम और पीछे ले जा सकते हैं। यानी दोनों लेंस के बीच के दूरी को हम एडजस्ट कर सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेस कैन बी एडजस्टेड। तो एक बार फिर से बोलते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी यौगिक सूक्ष्मदर्शी या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो कॉन्वेक्स लेंस होता है। पहला वाला कॉन्वेक्स लेंस को ऑब्जेक्टिव कहते हैं क्योंकि इसके आगे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, और दूसरे वाले कॉन्वेक्स लेंस को आईपीस कहते हैं यानी नेत्रिका, क्योंकि इसके पीछे में हम लोग आंख लगाकर देखते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो छोटा लेंस होता है नेत्रिका की तुलना में, यानी इस लेंस की तुलना में ये काफी छोटा होता है। इसका फोकल लेंथ और ये जो एपर्चर है, ये एपर्चर और फोकल लेंथ दोनों ही इसके तुलना में क्या होता है? कम होता है। दोनों लेंस के बीच के दूरी को हम क्या कर सकते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, जिस वस्तु को देखना है, जिस छोटे से वस्तु को आप बड़ा करके देखना चाहते हैं, उस वस्तु AB को हम इस ऑब्जेक्टिव के फोकस के जस्ट बाहर रखते हैं। देख रहे हैं, ये FO क्या है? फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव। FO का मतलब फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है जिसको हम ऑब्जेक्टिव कह रहे हैं, इस कॉन्वेक्स लेंस का ऑप्टिकल सेंटर O है, जबकि ये वाला जो कॉन्वेक्स लेंस है जिसका नाम आईपीस है, इसका ऑप्टिकल सेंटर E है। इस कॉन्वेक्स लेंस का फर्स्ट फोकस यहां पर है और सेकंड फोकस यहां पर है। दोनों फोकस बराबर दूरी पर होगा। इस दूरी को हम FO कहेंगे यानी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। और नेत्रिका जो है ये कॉन्वेक्स लेंस, इसका फोकस यहां पर है, ये पहला फोकस है, और दूसरा फोकस यहां पर होगा। इसके ऑप्टिकल सेंटर से इसके फोकस के दूरी को FE कहेंगे। तो FE का मान बड़ा होता है FO से, क्योंकि ये लेंस बड़ा है तो इसका फोकल लेंथ FE बड़ा होगा इसके फोकल लेंथ FO से। वस्तु को कहां रखा गया है? फोकस के बाहर। फोकस के जस्ट बाहर हम वस्तु को रखते हैं। वस्तु का नाम है AB और इस वस्तु का ऊंचाई है H। ठीक है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया AB।
इसको ऑब्जेक्टिव लेंस के फर्स्ट फोकस के जस्ट बाहर रखा गया। इसका इमेज कैसा बनेगा? इसका इमेज वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा। यहां पर बन रहा है, इस इमेज का नाम है a डैश b डैश और इसका हाइट हमने कितना माना है? h डैश। तो इस लेंस के द्वारा इस वस्तु का एक वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब a डैश b डैश बन रहा है। ठीक है, काल्पनिक इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु को आप फोकस के अंदर रखिएगा, लेकिन चूंकि वस्तु को हमने फोकस के जस्ट बाहर रखा है, इसीलिए इस वस्तु का वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब लेंस के दूसरे तरफ यानी इधर बनेगा a डैश b डैश। अब यह प्रतिबिंब इस लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा, यह प्रतिबिंब इस नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करेगा। अब हम नेत्रिका को आगे पीछे खिसकाकर यानी एडजस्ट करके इसके फोकस के अंदर में इस वस्तु को ले आते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये नेत्रिका है, ये वाला जो कॉन्वेक्स लेंस है इसको हम क्या कह रहे हैं? नेत्रिका। और इस कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस है एफ ई का मतलब होता है आई पीस, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। तो आईपीस का जो फोकस है उस फोकस के अंदर में इस वस्तु को कर लिया जाता है। इसके लिए इस लेंस को आगे पीछे आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ही इस नेत्रिका के फोकस के अंदर में यह वस्तु आएगा तो नेत्रिका यानी यह लेंस क्या करेगा? इसका काल्पनिक इमेज बनाएगा, इसी तरफ, पीछे नहीं बनाएगा। पीछे हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस के ठीक सामने में ही, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बनेगा और फाइनल इमेज बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? वर्चुअल। इसके रिस्पेक्ट में तो ये सीधा बन रहा है, पर इसके रिस्पेक्ट में ये उल्टा बन रहा है। तो फाइनल इमेज कैसा बन रहा है? काल्पनिक। इसके सापेक्ष उल्टा बन रहा है और बड़ा बन रहा है। यह कई बार पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है इसको हम फाइनल इमेज कहते हैं। फाइनल इमेज, क्योंकि यहां पर दो दो इमेज बन रहा है, एक ये और एक ये। तो हम लोग जब यहां पर आंख लगाकर देखेंगे तो हम लोग को इस वस्तु का इतना बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देगा, इतना बड़ा। तो ये जो अंतिम प्रतिबिंब है फाइनल इमेज, ये किस प्रकार का बनता है? काल्पनिक, उल्टा और बड़ा। ध्यान दीजिएगा, हम लोग अभी तक यही पढ़ते आए हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, लेकिन यहां पर देखिए हमने लिखा है काल्पनिक और उल्टा। यह लेंस तो सीधा प्रतिबिंब बना रहा है, क्योंकि वस्तु ही उल्टा है तो प्रतिबिंब भी उल्टा है, अर्थात इसके सापेक्ष ये तो सीधा है। लेकिन हमारे लिए तो वस्तु ये है तो इसके सापेक्ष ये उल्टा है। काल्पनिक इसीलिए है क्योंकि ये किरणें कटती हुई प्रतीत हो रही है। काल्पनिक, उल्टा और बड़ा। जब इस वस्तु को इसके फोकस के अंदर करेंगे तो फोकस के चूंकि अंदर आ गया तो इमेज इसी साइड बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, बड़ा। लेकिन हम लोग को एग्जाम में उल्टा लिखना है, यहाँ पे कभी भी सीधा नहीं लिखिएगा, उल्टा, क्योंकि इसके सापेक्ष आपको बोलना है। ठीक है, तो फाइनल इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल, इन्वर्टेड एंड लार्ज। वर्चुअल, इन्वर्टेड, लार्ज। अब देखिए, ये वस्तु है, इस लेंस के लिए ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, तो वस्तु दूरी ये हो गया। इसके ऑप्टिकल सेंटर से इस वस्तु का दूरी कहलाएगा UO। U का मतलब वस्तु दूरी, O का मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए, तो इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए वस्तु दूरी हो गया UO। प्रतिबिंब यहां पर है तो प्रतिबिंब दूरी ये कहलाएगा VO। यहां से ऑप्टिकल सेंटर से इस प्रतिबिंब का दूरी, ये पूरा दूरी कहलाएगा VO। ये वस्तु की तरह काम करता है इसके लिए, तो इसके लिए नेत्रिका के लिए वस्तु ये हो गया, तो नेत्रिका के ऑप्टिकल सेंटर से ये दूरी अर्थात ये दूरी UE कहलाएगा। U का मतलब वस्तु दूरी, E का मतलब नेत्रिका के लिए यानी आईपीस के लिए। और नेत्रिका के लिए प्रतिबिंब ये है तो प्रतिबिंब दूरी यहां से लेकर यहां तक का दूरी VE कहलाएगा। आप जानते हैं कि जब वस्तु को हम फोकस के अंदर करेंगे तो प्रतिबिंब का मान D से लेकर इंफिनिटी तक बन सकता है। अगर इस वस्तु दूरी UE का मान FE के बराबर हो तो VE का मान इंफिनिटी होगा। अर्थात अगर इस वस्तु को हम इस नेत्रिका के फोकस पर रख दें, इस नेत्रिका को थोड़ा सा और पीछे खिसकाएंगे तो इसका फोकस यहां पर चलाएगा। यानी इस वस्तु को अगर फोकस पर रख दिया जाए, नेत्रिका को एडजस्ट करके इस वस्तु को फोकस पर रख दिया जाए तो यह अंतिम प्रतिबिंब कहां चला जाएगा? इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो यानी नेत्रिका से इस अंतिम प्रतिबिंब की दूरी इन्फिनिटी होगी। लेकिन अगर इस UE का मान DFE/D + FE कर दिया जाए
यानी बिंदु x पे रखा जाए, बताए थे ना फोकस के अंदर एक पॉइंट x होता है जिसका मान होता है जो कितने दूरी पर होता है df/d+f, f का वैल्यू यहाँ f ही है, तो फिर VE का मान कितना हो जाएगा, d हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बने तो नेत्रिका से जो वस्तु दूरी UE है इसका मान रखना होगा dFE/d+FE, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालेंगे। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला चाहे कोई भी माइक्रोस्कोप हो, सिंपल हो या कंपाउंड हो, उसके लिए फॉर्मूला होता है θi/θmo। θmo का फॉर्मूला हमने बताया था h/d होता है, ये मैक्सिमम एंगुलर हाइट होता है। क्योंकि वस्तु की ऊंचाई h है तो इसको आंख से जैसे ही d दूरी पर रखेंगे, वस्तु की ऊंचाई h है, इसको आंख से जैसे ही हम d दूरी पर रखेंगे तो ये सबसे अधिक कोण बनाएगा θmo, जिसका फॉर्मूला होता है h/d। थीटा आई का मतलब हो गया फाइनल इमेज के द्वारा आंख पर बना कोण। तो यह आपका फाइनल इमेज है और यह फाइनल इमेज देखिए तो आंख पर कितना कोण बना रहा है, यह जो कोण बना रहा है यह कोण बना रहा है थीटा आई का मतलब होता है फाइनल इमेज के द्वारा आंख पर बनाया गया कोण। तो इस थीटा आई का मान इस त्रिभुज से निकल जाएगा, ये एक समकोण त्रिभुज है, इस थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहेंगे और इसको आधार कहेंगे। लंब का वैल्यू है h', जबकि आधार का मान है UE, लेकिन UE का मान चूंकि निगेटिव होगा, लेंस के सामने है, तो इसलिए इसमें मॉड लगा देंगे। तो h' (mod UE) ये थीटा आई का वैल्यू हुआ और थीटा एमओ का वैल्यू होगा h/d। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा h' और ये पलट के ऊपर जाएगा d/mod UE। अब देखिए ये जो लेंस है, इस लेंस के लिए आपको हमने पढ़ाया था कि लेंस में, किसी भी लेंस में मैग्निफिकेशन का, लीनियर मैग्निफिकेशन का 4 फार्मूला होता है। लीनियर मैग्निफिकेशन m का एक फार्मूला होता है hi/ho, एक फार्मूला होता है v/u, एक फार्मूला होता है f/f+u और एक फार्मूला होता है f-v/f। तो ये जो लेंस है ऑब्जेक्टिव, इसका रेखीय आवर्धन होगा h'/h। फिर से सुनिएगा, यह लेंस है, ठीक है, इसका ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। तो इस लेंस के लिए रेखीय आवर्धन कैसे निकालेंगे? तो प्रतिबिंब की रेखीय ऊंचाई यानी h' अब बटे वस्तु की रेखीय ऊंचाई यानी h। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रतिबिंब की रेखीय ऊंचाई h' अब वस्तु की रेखीय ऊंचाई h, क्योंकि इस लेंस के लिए ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, जबकि इस लेंस के लिए ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। हमारे लिए ये वस्तु हुआ, ये प्रतिबिंब हुआ, ठीक है। इस लेंस के लिए ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई h' अब वस्तु की ऊंचाई h। इसको हम कहेंगे v0/u0, क्योंकि प्रतिबिंब दूरी v0 है, अब वस्तु दूरी u0 है। इसको कहेंगे f0/f0+u0, f0 - v0/f0, क्योंकि इस लेंस को ऑब्जेक्टिव कहते हैं और यहां पर हम सब जगह क्या यूज करेंगे, नॉट। u0 हो गया इसके लिए वस्तु दूरी, v0 हो गया इस लेंस के लिए प्रतिबिंब दूरी, ue हो गया आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ve हो गया आईपीस के लिए इमेज डिस्टेंस। तो जहां जहां पर e हमने यूज किया है वो आईपीस के लिए है और जहां जहां o यूज किया है वो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए है। तो ये h'/h, इसका हम 3 वैल्यू लिख सकते हैं, या तो ये लिख सकते हैं, या ये लिख सकते हैं, या ये लिख सकते हैं। तो मान लो हमने ये वाला वैल्यू लिख दिया, h'/h का हमने वैल्यू लिख दिया v0/u0 इंटू d/mod UE। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हमको ये मिल गया। तो देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर का क्या फॉर्मूला मिल गया। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला मिल गया v0/u0 इंटू d/mod UE, ये फॉर्मूला मिल गया। अब यहां पर आते हैं स्पेशल केस, स्पेशल केसेस। अगर हमको ये फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनाना है तो हमको ये ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखना होगा, यानी UE का मान होगा -FE, तो VE का मान -∞। माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि इस लेंस के सामने ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब भी सामने है। तो अगर फाइनल, पहला स्पेशल केस है कि इफ फाइनल इमेज, अगर अंतिम प्रतिबिंब इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, अगर अंतिम प्रतिबिंब इन्फिनिटी पर बनेगा तो इस केस में UE का मान कितना होगा, -FE, क्योंकि जब इस वस्तु को हम इस लेंस के फोकस पर रखेंगे तभी ये अंतिम प्रतिबिंब इन्फिनिटी पे बनेगा।
तो यूई, इस यूई का मान जब एफ के बराबर होगा तो फिर इस वी का मान कहां चला जाएगा, इन्फिनिटी। तो तब मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हो जाएगा वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाय मॉड यूई। यूई का मान कितना रखेंगे, माइनस एफ का मॉड हो जाएगा एफ, तो फॉर्मूला ये हो जाएगा। सेकेंड केस, अगर फाइनल इमेज हमको डी पर बनाना है तब इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी। अगर हमको फाइनल इमेज, मतलब ये जो फाइनल इमेज है इसको हमको यहां बनाना है 25 सेंटीमीटर, नेत्रिका से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाना है, तब इस प्रतिबिंब को फोकस के अंदर कहां रखेंगे, एक्स पर, यानी वस्तु दूरी कितना हो जाएगा, डी एफ ई बाई डी प्लस एफ ई। तो यहां पर यूई का मान रखेंगे माइनस डी एफ ई बाई डी प्लस एफ ई। अगर वस्तु दूरी यूई का मान इतना होगा तो प्रतिबिंब दूरी वी का मान, यानी ये जो वी है यह दूरी का मान कितना हो जाएगा, डी, क्योंकि इमेज मेरा डी पे बन रहा है। तो फिर मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हो जाएगा वीओ बाई यूओ इंटू डी बाई मॉड यूई, डी बाय मॉड यूई का मान रखिए माइनस डी एफ ई बाई डी प्लस एफ ई, ऐसे करके लेंगे। तो ये डी और डी क्या हो गया, कैंसिल, माइनस का मॉड हो जाएगा प्लस, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, वी नॉट बाई यू नॉट डी प्लस एफ ई बाई एफ ई। ये डी प्लस एफ ई ऊपर चला जाएगा, सॉल्व करने पर आ जाएगा वी नॉट बाई यू नॉट, एफ ई बाई एफ ई हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो ये दोनों स्पेशल केस याद रखेंगे। अगर अंतिम प्रतिबिंब इन्फिनिटी पर बनाना है तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हो जाएगा ये, और अगर अंतिम प्रतिबिंब डी पर बन रहा है तो मैग्नीफाइंग का पावर का फॉर्मूला हो जाएगा ये। आप याद करिए, सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला था डी बाई मॉड यू, यहां यू ही नहीं था, मॉड यू था, क्योंकि उसमें एक ही लेंस था। तो इसका दो केस था ना, कि जब इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा तो इसका वैल्यू डी बाई एफ होता था, और जब इमेज डी पर बनेगा तो इसी का वैल्यू आता था 1 प्लस डी बाई एफ। तो वही चीज तो है, सिंपल माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर रखा जाता था, यहां पर नेत्रिका में भी वही हो रहा है, नेत्रिका के फोकस के अंदर में वस्तु को रख रहे हैं और प्रतिबिंब नेत्रिका के सामने बन रहा है। यहां पर भी वही कहानी है कि वस्तु को फोकस के अंदर रखना है, प्रतिबिंब डी से इन्फिनिटी तक बनेगा। तो यह वाला जो पार्ट है, मैग्नीफाइंग पावर में दो पार्ट है, यह वाला जो पार्ट है ये इसके लिए है और ये वाला जो पार्ट है इसके लिए है, यानी इसके आवर्धन और इसके आवर्धन को गुना करेंगे तो इसका आवर्धन क्षमता मिल जाएगा। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालते हैं, तो इसके मैग्नीफाइंग पावर और इसके मैग्नीफाइंग पावर को अगर हम गुना कर दें तो यहां इस पूरे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर मिल जाएगा। ठीक है, अंतिम प्रतिबिंब इन्फिनिटी पर बनेगा तो यूई का मान माइनस एफ ई, अंतिम प्रतिबिंब डी पर बनेगा तो यूई का मान माइनस डी एफ ई बाई डी प्लस एफ ई। दोनों ही स्थिति में मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला मिल चुका है। अब देखिए इसमें एक और चीज होता है, ट्यूब का लंबाई, एल को कहते हैं ट्यूब लेंथ, ट्यूब लेंथ। तो ये जो बीच में रॉड गया हुआ है इसी को हम ट्यूब कहते हैं। दोनों कॉन्वेक्स लेंस, ध्यान से सुनिएगा, दोनों कॉन्वेक्स लेंस के बीच के दूरी को हम ट्यूब की लंबाई कहते हैं। ट्यूब की लंबाई अर्थात बड़ी एल, ये कैपिटल एल क्या होता है, ट्यूब लेंथ क्या होता है, दोनों कॉन्वेक्स लेंस के बीच के दूरी को हम ट्यूब लेंथ कहते हैं। तो एल का फॉर्मूला क्या मिलेगा, एल का फॉर्मूला मिलेगा, यहां से यहां तक का दूरी हो गया वी नॉट और यहां से यहां तक का दूरी हो गया मॉड यूई। मॉड इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये निगेटिव है, तो ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला हो गया वी नॉट प्लस मॉड यूई, ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला हो गया वी नॉट प्लस मॉड यूई, ये जनरल फॉर्मूला हुआ। अब सोचिए अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा तो यूई का वैल्यू माइनस एफ ई होगा, अगर ये वाला इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा तो इस वस्तु को यहां रखना होगा, यानी यूई का मान माइनस एफ ई हो जाएगा। तो इस केस में यूई का मान जैसे ही माइनस एफ ई रखेंगे तो ट्यूब लेंथ का वैल्यू क्या मिलेगा, स्पेशल केस में आइए, अगर अंतिम प्रतिबिंब इन्फिनिटी पर बनेगा तो ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा वी नॉट प्लस एफ ई, क्योंकि यूई का मान क्या हो जाएगा माइनस एफ ई, तो माइनस एफ ई का मॉड एफ ई हो जाएगा। अगर अंतिम प्रतिबिंब डी पर बनाना है, कहां बनाना है, डी पर, तो फिर यूई का मान क्या हो जाएगा माइनस डी एफ ई बाई डी प्लस एफ ई, तो ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा वी नॉट प्लस माइनस डी एफ ई बाई डी प्लस एफ ई का मॉड निकालो तो क्या निकल जाएगा, डी एफ ई बाई डी प्लस एफ ई। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ट्यूब लेंथ का। ठीक है,
तो एक बार हम सारे फार्मूला को एक जगह लिखते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर का जनरल फॉर्मूला क्या है? V नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाय मॉड यूई, और ट्यूब लेंथ का जनरल फॉर्मूला है V नॉट प्लस मॉड यूई। स्पेशल केस आइए, अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होगा V नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई एफ ई, और ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला होगा V नॉट प्लस एफ ई। अगर अंतिम प्रतिबिंब हमको D पर बनाना है यानी 25 सेंटीमीटर पर, तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हो जाएगा V नॉट बाई यू नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई, और ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा V नॉट प्लस डी एफ ई बाई डी प्लस एफ ई। चलिए, सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या था? सिंपल माइक्रोस्कोप, इसमें तो एक ही लेंस होता है, एक ही कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसमें मैग्नीफाइंग पावर का जनरल फॉर्मूला था D बाई मॉड यू। इसमें ट्यूब लेंथ कुछ नहीं होता है, इसमें तो ट्यूब लेंथ डिफाइन ही नहीं होता है। इसमें अगर अंतिम प्रतिबिंब को अगर इन्फिनिटी पर बनाना है तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होगा D बाई एफ। अगर इमेज को D पर बनाना है तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होगा 1 प्लस डी बाई एफ। तो ध्यान से देखिए, D बाई मॉड यू, D बाई मॉड यू, D बाई एफ, D बाई एफ ई, 1 प्लस डी बाई एफ, 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो ये सेकेंड वाला जो पार्ट है, जो नेत्रिका वाला पार्ट है, वो सेम है दोनों में। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए केवल मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला याद रखना है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए आपको मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला भी याद रखना है और ट्यूब लेंथ का भी फॉर्मूला याद रखना है। ये दोनों जनरल फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला तब लगेगा जब अंतिम प्रतिबिंब इन्फिनिटी पर बनेगा। ये दोनों तब लगेगा जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बनेगा। अंतिम प्रतिबिंब इन्फिनिटी पर तब बनेगा जब वस्तु दूरी यूई का मान माइनस एफ ई हो। अंतिम प्रतिबिंब डी पर तब बनेगा जब वस्तु दूरी का मान माइनस डी एफ ई बाई डी प्लस एफ ई हो। अब यूई का वैल्यू यहां पर जैसे ही रखिएगा माइनस एफ ई, तो ये फॉर्मूला मिलेगा। यूई का वैल्यू माइनस एफ ई, ये मिलेगा। यूई का वैल्यू माइनस डी एफ ई बाई डी प्लस ई इसमें रखिएगा तो ये मिलेगा। यूई का ये वैल्यू यहां रखेगा तो ट्यूब लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, अब एक केस और देखिए। ये जो जनरल फॉर्मूला है, V नॉट को लगभग ट्यूब लेंथ और U नॉट को लगभग F नॉट के बराबर लिखा जा सकता है। कैसे? तो जरा सा एक बार देखेंगे डायग्राम को हम फिर से। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो डायग्राम है उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कॉन्वेक्स लेंस होता है, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। इस लेंस को ऑब्जेक्टिव कहते हैं और इस लेंस को कहते हैं आईपीस, अभिदृश्यक और नेत्रिका। ये इसका फोकस है, फर्स्ट फोकस, सेकेंड फोकस, ये एफ नॉट है। वस्तु को एफ नॉट के बाहर रखते हैं, प्रतिबिंब बनता है इधर, वास्तविक उल्टा बड़ा इमेज बनता है। अब इस प्रतिबिंब को नेत्रिका के फोकस के अंदर डाला जाता है। इसके लिए नेत्रिका को आगे पीछे एडजस्ट करते हैं। तो नेत्रिका इसका काल्पनिक, इसके लिए तो सीधा ही बनता है, काल्पनिक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब इधर बनाता है। लेकिन ऐसे हम क्या बोलेंगे, काल्पनिक उल्टा, क्योंकि इसके लिए उल्टा है, काल्पनिक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए यहां पर ये जो दूरी है ये वस्तु है और इस लेंस से इसकी दूरी कितनी है, U नॉट। U का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, O का मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस से वस्तु की दूरी U नॉट है।
और ये जो प्रतिबिंब है इस लेंस से कितने दूरी पर है, v0। यह प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु बन रहा है, तो इस दूरी को हम ue कहेंगे और इस दूरी को हम ve कहेंगे। ve का मान d से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। ध्यान से देखिए, v0 प्लस मॉड u, इसी को हम ट्यूब की लंबाई कहते हैं। दोनों लेंस के बीच की दूरी को ट्यूब की लंबाई कहते हैं। तो L बराबर हम क्या लिखते हैं, v0 प्लस मॉड u। चूंकि v0 का मान बहुत बड़ा होता है इसके सापेक्ष, इसका मान अगर 10 सेंटीमीटर होगा तो यह 1 सेंटीमीटर होगा, तो इस दूरी को अक्सर नेग्लेक्ट करते हैं। तो अगर इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला v0 होगा। यानी यहां पर जो v0 बाई u0 लिखा हुआ है, v0 बाई u0, तो v0 को लगभग हम L लिख सकते हैं, माने अप्रोक्सीमेटली L लिख सकते हैं। और ये जो u0 है और ये जो f0 है, f0 यानी इस लेंस का, ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकल लेंथ है और ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u0 है, दोनों लगभग बराबर है। इससे तो थोड़ा ही बड़ा है u0, तो हम u0 की जगह f0 लिख सकते हैं। तो अब यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ बढ़ा दिया जाए तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा। तो चूंकि ये FO बढ़ेगा तो मैग्नीफाइंग पावर घटेगा, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ बढ़ेगा, मैग्नीफाइंग पावर घटेगा। ट्यूब लेंथ बढ़ेगा तो मैग्नीफाइंग पावर बढ़ेगा। तो ये दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है अगर ये कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लें तो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में, ठीक है। उसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कैसग्रेन टेलीस्कोप। उसके बाद आपका पूरा रे ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।